डियर मोदी जी, मैं एक मुसलमान हूं और ना तो मैं पंक्चर बनाता हूं और ना मेरे वालिद साहब पंक्चर बनाते हैं। वैसे भी भिक्षा मांगने से तो बेहतर है कि खुद की मजदूरी करके पैसा कमाना। तो पंक्चर बनाने में क्या गलत बात है? और आपने जिस तरीके से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया है, तो ये आप पर तो सवाल है ही। आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा को भी तार तार किया है। रही बात, आप पिछले कई दिनों से मुसलमानों को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं। वक्फ कानून जो पास हुआ है उसको लेकर के आप बता रहे हैं कि हम मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आप मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का इतना ही शौक रखते हैं तो सबसे पहले यह बताइए कि आप विधानसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें मुसलमानों को राजनीति करने के लिए या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप कितने प्रतिशत मुसलमानों को मुख्य धारा में ला करके खड़ा करते हैं? कितने प्रतिशत मुसलमानों को टिकट देते हैं? आपने आज कहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पे कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती, कांग्रेस मुसलमानों को 50% सीटें क्यों नहीं देती है, तो यही सवाल आपसे है। आप 1% मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? आखिर क्या वजह है? आप मुसलमानों के इंसाफ दिलाने की बातें पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, आप महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य की एक महिला बिल्किस बानो पिछले 2 दशक से न्याय की लड़ाई लड़ रही है, क्या आप उनके लिए एक लफ्ज बोलना पसंद करेंगे? क्योंकि आपके राज्य का मामला है, बिल्किस बानो पिछले कई सालों से वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि होता तो यह है कि आजादी के दिन उन दोषियों को छोड़ा जाता है और उनको फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है, उनको मिठाइयां खिलाई जाती हैं। आपको तो उस पर भी बोलना चाहिए। अगर आप मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपके राज्य की महिला है, वो पिछले 2 दशक से न्याय की लड़ाई लड़ रही है, तो सबसे पहले आप उनके लिए जाकर के बोलिए, तब लगेगा कि हाँ, मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कोई देश का प्रधान सेवक आया है, मुसलमानों की बात करने के लिए कोई देश का प्रधान सेवक आया है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को पंक्चर बनाने वाला बताया है, तो उसके जवाब में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा। इसी को लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि मुसलमान पंक्चर बनाते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया के ट्रोल करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। वहीं आगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा है कि मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, बस जुबान ट्रोल नहीं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। आज भी आप कांग्रेस को ही कोस रहे हैं और एक समुदाय विशेष को पंक्चर बनाने वाला बुला रहे हैं। आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए, आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको तो आज भी भाषण वीर बनना ज्यादा प्रिय था। हालांकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है वक्फ संशोधन कानून को लेकर के, जिस तरीके से वो पिछले कई दिनों से लगातार मुसलमानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। हमने वीडियो के शुरू में जो क्वेश्चन किया है, हमने वीडियो के शुरू में जो सवाल किया है, आप क्या सोचते हैं इस मामले पे? वीडियो में कमेंट करके आप राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।